बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान में और हमारे में क्या कोई अंतर है या नहीं है। बहुत से लोगों का ये सोचना रहता है कि हम कैसे कृष्ण हो सकते हैं। इसमें बॉडी साइंस से हम और कृष्ण भगवान दोनों का शरीर एक जैसा ही है। कैसे? जैसे हमारे जो दो माँ बाप होते हैं, एक जिन्होंने पैदा किया और जो भगवान को हम मानते हैं, जो हमारे पालनहार होते हैं, इस तरह से हमारे दो माँ बाप होते हैं। कृष्ण भगवान के भी एक माँ बाप देवकी और वासुदेव थे, जो जिन्होंने पैदा किया था, और दूसरे माँ बाप गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया थी, जिन्होंने उनको पालन किया था। उसके बाद में कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे तो अंधेरी कोठरी जेल में पैदा हुए थे। उसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट में अंधेरी कोठरी में ही रहता है। जब कृष्ण भगवान पैदा हुए उसके बाद सारे गेट खुल गए जेलों के और सारे चौकीदार सो गए। उसी प्रकार से हमारा भी जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय में सारे गेट खुल जाते हैं और बच्चा पैदा हो ही जाता है। उसके बाद में वासुदेव और टोकनी में कृष्ण भगवान को लेके और जमुना जी के पार जा रहे थे यशोदा मैया के पास छोड़ने के लिए। तो रास्ते में जमुना जी ने उनका पहले पांव चरण स्पर्श किए और फिर उसके पूरे शरीर को नहला दिया। उसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नर्स अच्छे ढंग से नहला धुला देती है। इस तरह से हम पैदा होने में जो स्थिति कृष्ण भगवान की थी वही स्थिति मनुष्य की भी है। उसके पश्चात कृष्ण भगवान की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था राधा। हमारी जो श्वास रहती है उसको भी धारा कहा जाता है और धारा को उल्टा कर दें तो राधा हो जाती है। हमारी जो आत्मा है वो कृष्ण है। तो राधा का और कृष्ण का जन्मों जन्मांतर का संबंध था। उसी प्रकार से हमारी आत्मा और श्वास का भी जन्मों जन्मांतर से संबंध है, रहेगा। यदि हम मान लीजिए वो जानवर की योनि में होंगे, पशु पक्षी की योनि में होंगे, पेड़ पौधों की योनि में होंगे, किसी भी योनि में यदि हम रहे होंगे तो उस टाइम में हमारी आत्मा भी होगी और उसको सांस भी उस समय में होगी। तो ये अभी भी जो मनुष्य हैं तो हमारे भी श्वास भी है और आत्मा भी है। तो ये हमारा जन्मों जन्मांतर का संबंध है कृष्ण का और राधा का। उसके पश्चात कृष्ण भगवान की 3 पत्नियां थीं। हमारी बॉडी में भी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में 3 नसें होती हैं। एक होती है सुषुम्ना, दूसरी होती है ईड़ा, तीसरी होती है पिंगला। 3 नाड़ियाँ होती है। ईड़ा नाड़ी मतलब राइट वाला जो हिस्सा रहता है ये गर्म होता है। कृष्ण भगवान की जो पत्नी थी सत्यभामा वो गर्म स्वभाव की थी। उसके बाद दूसरा जो हमारा लेफ़्ट वाला हिस्सा रहता है, बायां वाला हिस्सा, ये रहता है पिंगला नाड़ी। ये हमारी चंद्र नाड़ी है, ये शीतल नाड़ी है। उसी तरह से कृष्ण भगवान की एक पत्नी जामवंती थी, वो भी शीतल स्वभाव की थी। तीसरी जो हमारी मेन नाड़ी होती है सुषुम्ना, वो मध्यम होती है, ना उसका स्वभाव गर्म का है ना उसका स्वभाव ठंडे का है। उसी प्रकार से रुक्मिणी जो थी कृष्ण भगवान की तीसरी पत्नी, वो एकदम मध्यम स्वभाव की थी, ना वो गर्म स्वभाव की थी ना वो ठंडे स्वभाव की थी। कृष्ण भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम रुक्मिणी से ही करते थे। हमारी आत्मा भी सबसे ज़्यादा प्रेम सुषुम्ना नाड़ी से ही करती है। कृष्ण भगवान के और रुक्मिणी के संबंधों में एक योग पुत्र पैदा हुआ था। वैसे ही हमारी आत्मा और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा योग पुत्र यानी मोक्ष प्राप्त होता है। उसके बाद में कृष्ण भगवान एक तालाब के पास में कदम के झाड़ के ऊपर बीच में बैठे हुए थे।
नीचे तालाब में 16,108 महिलाएं नग्न स्नान कर रही थी, जो कि गोपियां भी कहलाती हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 75% तरल पदार्थ यानी लिक्विड होता है, जिसमें ब्लड, वाटर, वीर्य होता है। ये भी एक तालाब है और इस तालाब में कृष्ण भगवान, मतलब जो हमारी स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी है, ये कदम का झाड़ है और कदम के झाड़ में बीच में आत्मा यानी बीच में कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। और तालाब में 16,108 नाड़ियाँ यानी नागियाँ। तो जैसे हमारे शरीर में नग्न स्नान करती हैं ये नाड़ियाँ, उसी प्रकार से तालाब में 16,108 गोपियाँ नग्न स्नान कर रही थी। इस तरह से हमारा शरीर और कृष्ण भगवान का शरीर ये एक दोनों का एक जैसा ही था। उसके बाद में हमारा जो आत्मा है वो कृष्ण है और जो मन है ये कौरव हैं। हमारे दिमाग में 24 घंटे महाभारत होती रहती है। यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिन भर दिन रात 24 घंटे महाभारत चलती रहती है। और हमारे 5 पांडव जो हैं, ये आँख, नाक, कान, ये मुंह, गुदा, ये 5 हमारे पांडव हैं। ये पांडव यदि आत्मा की बात सुन के कृष्ण के हिसाब से चलते हैं तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरे जो हैं, जो मन है, ये दुर्योधन है। इसकी जो टीम है, ये जो 100 हमारी कर्मेंद्रियां हैं जो ये सब चीज़ों में करती हैं, यदि हम दुर्योधन के हिसाब से यानी मन के हिसाब से चलते हैं तो हमारा विनाश निश्चित है। इस तरह का हमारा और कृष्ण भगवान का जीवन दोनों का एक जैसा है, लेकिन कृष्ण भगवान भगवान बन गए और हम भगवान नहीं बन पाए। इसका कारण क्या रह गया? इसका कारण ये है कि कृष्ण भगवान सुबह 3:30 बजे उठ के ध्यान करते थे और ध्यान से उनकी शक्ति ऊपर की तरफ जाती थी। और ऊपर ही ईश्वर है, ऊपर ही शक्ति है, ऊपर ही सब कुछ है। तो मान लीजिए हम भी ध्यान करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे 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 हम भी कृष्ण भगवान बन जाएंगे। अभी सिर्फ कृष्ण हैं, फिर कृष्ण भगवान बन जाएंगे। धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।